प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे छायावाद के कवि माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 यानी 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाववी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। वे एक अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। इसके बाद इन्होंने खंडवा से कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। सन 1913 ईस्वी में इन्हें प्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा का संपादक नियुक्त किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा नाम से लेख और कविताएं लिखते रहे। इनकी कविताएं देश प्रेमी युवकों को प्रेरित करती थीं। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसके फलस्वरूप इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जेल से बाहर निकलने पर 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। हिंदी सेवाओं के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि दी। भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इन्हें पुरस्कृत किया। 79 वर्ष की अवस्था में 79 वर्ष की अवस्था में 30 जनवरी 1968 1968 में क्रांति का यह महान कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हिमकीर्तनी, हिमतरंगिणी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा आदि हैं। चतुर्वेदी जी के काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी है, जिसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव निहित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वर देने वालों में इनका प्रमुख स्थान रहा है। परतंत्रता काल में इनकी रचनाएं लोगों में देश प्रेम का दीपक जलाती थी और क्रांति का शंखनाद करती थी। देश के लिए त्याग और बलिदान का संदेश सुनाना, त्रस्त मानवता के प्रति करुणा जगाना ही इनका लक्ष्य था। इनकी भाषा ओजपूर्ण खड़ी बोली है, जिसमें बोलचाल के शब्दों के साथ उर्दू, फारसी के शब्द भी हैं। भाषा में एक विचित्र प्रकार की सरलता और मिठास है। ये गीत शैली के उन्नायक हैं। वीर रस, श्रृंगार रस इनके काव्य में स्वाभाविक रूप में आए हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का समुचित प्रयोग किया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य की सेवा के लिए सदैव याद किए जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इनके द्वारा रचित युग चरण से लिया गया शीर्षक पुष्प की अभिलाषा। देखो,
चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जामी वीर अनेक। इस पद्यांश में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पहले बेटा आप लोग शब्दार्थ देख लो। चाह कामना इच्छा, सुरबाला देव कन्या, सुर मीन्स देवता, बाला मीन्स कन्या, देव कन्या, गहनों आभूषणों, विध गूंथ कर, ठीक, सम्राटों जो साम्राज्य का स्वामी हो, हरि ईश्वर भगवान, इठलाऊं अभिमान करूं, ठीक, बनमाली, बनमाली किसे कहते हैं? जो वाटिका की देख रेख करता है। शीश मस्तक, और पथ रास्ता। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। कवि स्वयं को पुष्प मानकर अपनी अभिलाषा प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, चाह नहीं, मेरी यह कामना नहीं है, मेरी यह इच्छा नहीं है, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, कि मैं देव कन्या के आभूषणों में क्या करूं? गूंथा जाऊं। देव कन्याओं के आभूषणों में जड़कर उनके श्रृंगार की वस्तु बनूं, मेरी यह इच्छा नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह इच्छा नहीं है, मेरी यह कामना नहीं है, मेरी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं सुरबाला के देव कन्याओं के गहनों में गुथ करके उनके श्रृंगार की कोई वस्तु बनूं, मेरी यह इच्छा नहीं है। ठीक। चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, और मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं पुष्पों की सुंदर माला में गुथ करके, विध यानी गुथ करके मैं क्या करूं? प्यारी को ललचाऊं, प्रेमिका को रिझाने का काम करूं। मेरी ऐसी भी इच्छा और चाह नहीं है कि मैं प्रेमी का माला बन करके, गुथ करके और क्या करूं? प्रेमिका को
मैं रिझाऊं ललचाऊं, मेरी ऐसी भी चाह नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे हरि, हे भगवान, मेरी यह भी चाह नहीं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है, मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है, सम्राटों के शव पर ही हरि डाला जाऊं, सम्राटों के पार्थिव शरीर पर चढ़ाया जाऊं, मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, और हे ईश्वर, मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि मैं देवों के सिर पर, देवताओं के मस्तक पर सुशोभित हो करके मैं क्या करूं, गर्व से अभिमान से इठलाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की क्या इच्छा है? वे कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मेरी तो केवल यही इच्छा है कि हे बनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और तोड़ करके उस पथ में तुम देना फेंक, पथ मीन्स रास्ते में, उस रास्ते में तुम मुझे फेंक देना, मुझे बिखेर देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जावे वीर अनेक। तुम मुझे उस रास्ते पर बिखेर देना जिससे हमारी मातृभूमि के रक्षक हैं, हमारी मातृभूमि के रक्षक, हमारे देश के वीर सैनिक अपनी मातृभूमि पर अपने शीश को चढ़ाने, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए जाते हों, मुझे तुम उस रास्ते पर बिखेर देना, उस रास्ते पर क्या करना, फेंक देना। क्योंकि उनके चरणों के स्पर्श से ही स्वयं को सौभाग्यशाली मैं मानूंगा। कभी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे बनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और मुझे तोड़ करके उस रास्ते पर बिखेर देना जिस रास्ते से मातृभूमि की रक्षक, हमारे देश के वीर सैनिक अपनी मातृभूमि पर अपने को बलिदान करने के लिए, अपने को न्यौछावर करने के लिए जाते हों, मुझे तुम उसी रास्ते में फेंक देना। ठीक है? क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि माखनलाल चतुर्वेदी जी मानते हैं। इस पद्यांश में चतुर्वेदी जी ने वीर रस का प्रयोग किया है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा उनकी सरल खड़ी बोली है और गुण ओज है। ठीक है? भावात्मक शैली का प्रयोग चतुर्वेदी जी ने किया है। पुष्प की अभिलाषा, और इसकी आगे का है जवानी। तो बेटा इस साल ये सिलेबस से कट हो गया है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और आप लोग हिंदी की 2 कॉपी बनाएंगे,
एक लिटरेचर का होगा जिसमें गद्य का और काव्य का, ठीक है, अर्थ लिखा जाएगा, क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और एक कॉपी आप लोग संस्कृत की बनाएंगे, ठीक है। इसमें संस्कृत के पाठों का हिंदी में अनुवाद होगा और व्याकरण होगा। एक ही कॉपी पर आप लोग नहीं करेंगे, 2 कॉपी पर करेंगे, ठीक है बेटा। और कोई तीसरी कॉपी नहीं बनाएंगे, 3 कॉपियाँ नहीं बनेंगी हिंदी की, कि ग्रामर का अलग रहे, लिटरेचर का अलग रहे, संस्कृत का अलग रहे। कितनी कॉपी बनेंगी? केवल 2 कॉपी बनेंगी, ठीक। नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।